रणविजय कुमार आप देखना शुरू कर दिया नई सोच लाइफ। अभी हमारी मौजूदगी पुनपुन नदी घाट के तट पे है और यह पार्क है जो शहीद रामानंद गोविंद जी के नाम से ये पार्क है। और यहाँ पर देखिए इनकी जन्मदिन मनाया जा रहा है। क्या कुछ कर रहे हैं कि क्षेत्रीय पूर्व विधायक श्याम रजक और ये भी हमें पता चला है कि इनकी कोई परिवार है जो वो भी आए हैं इनका जन्मदिन मनाने के लिए। वो क्या कुछ कर रहे हैं उनसे हम लोग भी जानकारी लेंगे कि शहीद रामानंद गोविंद जी का बारे में जानकारी लेंगे और उनकी पुनः तिथि कि उनकी जन्मदिन मनाया जाता है। और यहाँ तक देखा जाता है कि हम लोग की जानकारियाँ मिली है कि यही शहीद रामानंद गोविंद जी के नाम पे ये हाई स्कूल है, उन्हीं के नाम पे उसी विद्यालय का ये विद्यार्थी रह चुके हैं। क्या कुछ कर रहे हैं उनकी परिवार, सीधे उनसे हम लोग परिवार से हैं। आज शहीद रामानंद गोविंद जी का पुनः तिथि जन्मदिन मनाया है, उनके बारे में क्या कुछ आप जानते हैं? यही जानते हैं कि अगस्त क्रांति 42 का 11 अगस्त को बिहार के सारे छात्र सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहराने के लिए उत्साहित सब जगह से लोग गए थे। राम गोविंद बाबू इसी स्कूल में पढ़ते थे, ये भी उस जुलूस में शामिल हो गए। अपने पिता को बहाना बना करके चले गए थे कि किस कहे नहीं थे, पिताजी नहीं जानते थे कि ये मेरा लड़का उसमें चला गया है। गांव के 2 विद्यार्थी को रगीला सिंह और परमानंद सिंह को उन्होंने कहा था कि हम जाते हैं, तुम लोग वहाँ पर ठहरना। उस दिन उनका पहिरोपा था तो फुआ उनके कहे कि मेरे लिए साड़ी और एथी लेते आना। हर वहाँ लोग को एथी दिया जाता था, कपड़ा लता दिया जाता था। उन्होंने खरीद करके रघुनाथ वस्त्रालय मीठापुर में रख दिए और फिर अपना जुलूस में शामिल हो गए। काफ़ी भीड़ थी, ये भी आगे आगे थे। और कलेक्टर जो था, जिलाधीश उस समय आर्चर था, उन्होंने इन लोग को बहुत भय दिखाया कि तुम लोग भागो नहीं तो गोली चलेगा, ये चलेगा। फिर भी राम गोविंद बाबू अपने को कहीं वही पे भय दिखाया, कहा कि हम आपके भय से नहीं डरने वाले हैं, हम चुनौती आपका स्वीकार करते हैं। कहा कि कौन है, आगे बढ़ो। राम गोविंद बाबू आगे बढ़ के सीना खोल दिए कि बहुत हिम्मत है तो गोली चलाओ। वही 4:57 पर जिलाधीश कलेक्टर ने आदेश दिया फायर, और गोरखा पुलिस ने 14 राउंड गोली चलाया। उसमें 7 शहीद हो गए, बहुत से घायल हो गए। शहीद रामानंद बाबू का प्राण उस समय नहीं हुआ था, इनको PHCH पे लिया गया था। और उस समय उनके बाबूजी थे, वो को नहीं मालूम था कि मेरा लड़का भी उसमें शामिल हो गया है। पहले ही वो कहते थे एक स्कूल के मास्टर को कि यही लड़कों से अंग्रेजवा भाग जाते ही, कहा जा रहा था मेरा लड़का उसी में चला गया है। जब इनको मालूम हुआ तो ये अस्पताल गए, इनको जाने नहीं दिया जा रहा था। कहा कि मेरा बेटा यहाँ पर घायल है, हमको ज़बरदस्ती जाने दिया जाए, लेकिन वो नहीं जाने दिया। उस समय लोग लौट करके आ रहे थे तो उस समय थोड़ा सा राम गोविंद बाबू को होश आया था, मरने के समय होश आया था थोड़ा सा। वो कहे कि गोली कहाँ पर लगी है, लोगों ने बताया कि सीना में गोली लगे है। उनको ऐसा महसूस हुआ कि लोग ये न समझे कि भागते हुए गोली लगा है, सीना में गोली लगा हुआ है। और उस समय सुन करके उनकी आत्मा लगता है कि पंचतत्व में विलीन हो गया। और फिर उनको दीघा घाट वहीं पर सबको शहादत हुआ सामूहिक रूप से। उस समय बहुत दासू बाबू के वकील थे, सिकरिया गांव का हाई कोर्ट में वकील थे। उन्होंने कपड़ा लेकर के लोगों को एक किया था, दुकान खुलवा करके लोगों को ठीक किया है। अच्छा, हमें एक चीज़ बताइए, आप उनके परिवार हैं, उनके नाम से स्कूल है, उनके नाम से पार्क है, तो क्या पुनपुन में एक लाइब्रेरी उनके नाम से होना चाहिए कि नहीं? एकदम अति आवश्यक होना चाहिए। लाइब्रेरी तो समझिए कि सब डिवीजन स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो, या खास करके इस स्कूल के अथी में हो, ये लोग के नाम से होना चाहिए, ताकि आजकल के युवा लोग
उनके जीवन से प्रेरणा ले लाइब्रेरी हमारे सकें। गांव में, क्या? उनके गांव दशरथा में उन्होंने खुद लाइब्रेरी बनाई थी। लाइब्रेरी बनाई थी, लेकिन आज उसका अस्तित्व तक खत्म हो गया है। खत्म हो गया, कोई नामो निशान नहीं है। वो शुरू से ही रुचि लेते थे इन सब में, प्रभात फेरी करना, भारत माता का एक्टिंग करना, वो इस सब में थे। इस गांव में जो हमारे नाना को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, वो हमेशा इसके लिए ये होते थे, गुस्सा करते थे। और जिस दिन वो भागे हैं उस दिन भी बहाना करके और चोरी छिपे भागे हैं। वो तो समझ रहे थे नाना जी कि हम इसको रूम में बंद किए हुए हैं तो रूम में ही है, मतलब बाहर नहीं निकले, लेकिन बहाना करके और निकल गए। सिर्फ मामी को पता था, मामी भी रोकने का बहुत कोशिश की पर कामयाब नहीं हो। अंग्रेजियों की गोली खाया और वो पटना के सचिवालय, ओल्ड सचिवालय, जहाँ पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। इनके शहादत दिवस पर आप क्या कहेंगे? श्रद्धेय शहीद राम गोविंद सिंह जी का शताब्दी वर्ष है। पहले तो हम उन सब के लोग उनको नमन करना चाहते हैं। उनकी शहादत का ही परिणाम है कि आज हम स्वतंत्र भारत में जीने का सुखद आनंद लेने का काम कर रहे हैं। अगर वो शहीद नहीं होते, उन बांकुड़े अगर शहीद नहीं होते, तो आज देश शायद गुलामी के शिकंजे में बसा रहता। लेकिन आज हम उनकी शहादत पर जहाँ नमन कर रहे हैं, उनकी शताब्दी वर्ष पर नमन कर रहे हैं, वहीं हमें ये संकल्प लेने की ज़रूरत है। जिन मूल्यों को लेकर के उन्होंने शहादत दिया, आज वो मूल्य पड़ाव पर आज भी तड़प रहा है। हम सब जो नौजवान हैं, लोग हैं, जो उनकी शहादत पर नमन कर रहे हैं, हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि जो उनके विचार, उनके मूल्य जो आज पड़ाव पर खड़ा है, उसे मंजिल तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। खोज रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने दशरथा में शहीद राम गोविंद सिंह के नाम पर हाई स्कूल बनाने का काम किया। जैसे जानकारी मिली कि उनकी स्थिति, उस विद्यालय की स्थिति जर्जर है, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से इस बात को संज्ञान देने का काम करेंगे। और निश्चित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शहीदों के प्रति जो आदर और श्रद्धा रखते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जो वहाँ पर कमियां हैं, उस कमियों को पूरा किया जाए। आप जदयू के कद्दावर नेता गिने जाते हैं, क्या आप अपनी आवाज़ से मुख्यमंत्री जी को इस बात की ओर आश्वस्त करेंगे कि शहीद राम गोविंद सिंह के नाम पर जो विद्यालय है वो दर की ठोकर खा रहा है? मैं स्वयं कहा कि जो ये बात आज हम लोगों ने संज्ञान में लिया है, आज शताब्दी वर्ष पर ऐसी बातें सुनने को मिली। हालांकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद शहादत, लोगों का सम्मान, उनके प्रति श्रद्धा बराबर करते हैं। जो जानकारी मिली है, उस कमियां को, उन जर्जरता को समाप्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को सिर्फ संज्ञान देने की ज़रूरत है। हम लोग संज्ञान देंगे और निश्चित रूप से वो भव्य विद्यालय बनने का काम होगा।